Hello and welcome to yet another edition of Time Pass. I have with me one of India's greatest actors, Nawazuddin Siddiqui, who needs absolutely no introduction. आपने उनको इतनी फिल्मों में देखा होगा, especially last 3 years. जहां भी टीवी खोलो, सिनेमा हॉल जाओ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जरूर वहां आपको मिलेंगे. And Sacred Games especially से उनका तो स्टारडम और भी बड़ा बन गया. But जस्ट टू थिंक, नवाज 21 साल हो गए हैं आपको बॉलीवुड में इस साल. आपने आपने कभी सोचा था आप इस मकाम पे पहुंचेंगे कि मतलब दुनिया आपको रिकग्नाइज करती है? सेक्रेड गेम्स ने आपको इतना इंटरनेशनल स्टारडम दिया. 8 बार आपकी फिल्में कैन फिल्म फेस्टिवल गई हैं. रॉजर ईबर्ट ने आपको खुद एक ट्रॉफी दी है, विच इज अमेजिंग. आई कांट इवन इमेजिन व्हाट दैट मोमेंट मस्ट हैव बीन लाइक. तो कभी आप सोचते हैं मैं वही नवाज हूँ जो बुदाना से निकला था हीरो बनने? हाँ, नहीं, हीरो बनने तो नहीं निकला था मैं. हाँ. और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा या नहीं पहुँच पाऊंगा. बट मेरा था कि मुझे शौक था थिएटर का. और शौक जो लगा मुझे, एक दो फिल्म देख के मुझे शौक लगा फिल्म थिएटर करने का. और जो रेगुलर जॉब करता था, मैं बीएससी का स्टूडेंट था, साइंस का स्टूडेंट था मैं. और फिर मैं जॉब करने लगा केमिकल फैक्ट्री में. तो कहाँ से पता नहीं, मैंने एक फिल्म देखी थी, एक डॉक्टर की मौत. हाँ. उसमें एक सीन था, तो और वो सीन कुछ इस तरह का था कि वी आर हियर टू डिस्कवर समथिंग. हम हर आदमी यहाँ पे इसलिए है कि वो समथिंग कुछ इन्वेंट करे, डिस्कवर करे. तो वो ऐसी क्यों लाइन हो गई, मेरी की लाइन हो गई मेरे माइंड में. तो मैंने सब कुछ जॉब वॉब छोड़ के मैंने क्या कुछ ऐसा करूं मैं. फिर अचानक से कोई दोस्त मिल गया, थिएटर करने लगा. और थिएटर के दौरान मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई आऊंगा और फिल्में करूंगा. बट फाइनली चूंकि थिएटर में पैसा नहीं तो इसलिए मुंबई आ गया. बट ये नहीं था मेरे दिमाग में कि हीरो बनूंगा मैं. ये बिल्कुल भी नहीं था. स्टार बनूंगा, हीरो बनूंगा, ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में था. बट ये था कि जो भी काम मिल रहा है उसको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, ट्रूथफुलनेस के साथ करके आना है. बस ये भाई, चाहे 1 लाइन का रोल हो, चाहे 10 लाइन का, ऐसा. और आपने सब कुछ देख लिया. 1 लाइन का भी रोल किया है और 10 लाइन का भी रोल किया है. कभी ऐसे रोल भी कर रहे हैं जो कट भी गए हैं फिल्मों से. तो कभी आपको मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो हुई होगी नेचुरली, बट आपने उसको कैसे झेला? सी, डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत होते हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा हुए. हमारा डिसअपॉइंटमेंट था तब ज्यादा होता था, रिजेक्शन से नहीं होता था. फिल्मों से रिजेक्ट हो गए, या फिल्मों में सीन कट गए, या फिल्मों में रोल नहीं मिला. सर्वाइवल को बहुत होता था. सर्वाइवल को लेके बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता था कि यार कल खाएंगे कैसे, इस तरह का होता. तब थोड़ा सा एक वो हो जाता था, परेशानी हो जाती थी. बट थैंक गॉड बहुत सारे दोस्त थे यहाँ पे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे. तो किसी का काम चल रहा होता था, उसके घर में जाके मतलब बैठ जाते थे, बढ़िया डाल डाल लेते थे. तो वो कुछ दिनों तक खिलाता था, बाद में वो भी हाथ जोड़ लेते, भाई अब निकल लो आप. बट तो वहां से निकल जाते थे. हाँ. फिर कोई और फिर कोई और. आपने किसी के घर एक खाना भी बनाया एक टाइम पे ना? हाँ, खाना खाने के लिए बनाया. ये भाई उसके लिए भी खाना हो जाएगा, मैं भी खा लूंगा जी. तो वो था, शेयरिंग थी, मतलब काइंड ऑफ तो आपने रेंट नहीं दिया, खाना बनाया? हाँ, मैंने रेंट नहीं दिया कई साल, 1 साल तक मैंने रेंट नहीं दिया, बट खाना खाया मैंने. और हाँ. फाइनली जब मुझे बहुत टाइम के बाद, 1 साल के बाद रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ स्ट्रगल करने के लिए आया था, ये तो मैं यहाँ कुक बन गया हूँ. आप क्या क्या तो बनाते थे? क्या क्या खाना बनाते थे? मैं तो हालांकि सब चीजें बना लेता हूँ, बट ज्यादातर दाल चावल ही खाते थे हम लोग उस वक्त. तो दाल चावल हो गया, किसी दिन पनीर, जिस दिन उसका काम चल जाता था, काम मतलब पैसा मिल जाता था उसको, तो पनीर लेके आता था वो. तो मटर पनीर बनाता था फिर मैं उसके लिए. तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता था, वो क्या खाना चाहता है जी. वही मैं बनाता था, मेरी नहीं चलती थी तब. तो आपको फिर रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ खाना बना रहा हूँ, तो आपने फिर क्या 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 किया? मतलब 2004 फिर की ये बात है. जी, मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा यार मैं तो थोड़ा नहीं खाना बनाने के लिए आया था, आपने तो मुझे बिल्कुल कुक बना दिया. तो बोले ठीक है, अपना बैग बैग ले निकल ले यहाँ से. तो मैं निकल गया. अब जब मैं वहां से निकला तब मुझे रियलाइज हुआ मैं जाऊंगा कहाँ. गुस्से में तो मैंने बोल दिया ठीक है मैं निकल जाऊंगा. और जब मैं निकला वहां पे,
तो दोस्तों के पास गया कि भाई मेरा बैग रख ले, बस मैं रहूंगा नहीं यहाँ पे। किसी को कुछ बोला बस मैं यहाँ नहाने के लिए आऊंगा, किसी को बोला बस यहाँ मैं जस्ट एक टाइम का खाना खाने के लिए। तो इस तरह का करके मैनेज किया। लेकिन जी। और दोस्त यार भी थे ऐसे कि वो बोले ठीक है यार, ठीक है, अगर तू नहाना चाहते है नहा ले, खाना चाहते तो एक टाइम का खा ले। तो इस तरह 2-3 जगह पे मैंने अपना अरेंजमेंट कर लिया था अच्छे से। वेरी स्मार्ट। हाँ। तो ये लोग, ये दोस्त आपको मिलते हैं अभी भी आर यू इन टच विद देम? ये कौन है? एक्टर्स मेरे थे सब? हाँ, एक्टर्स ही थे सब, क्योंकि बहुत सारा लॉट आया था, बहुत सारे एक्टर्स आए थे उसमें, राजपाल भी थे, बहुत सारे एक्टर थे। तो कभी राजपाल के घर पे नहा धो लिया। राजपाल ने बहुत हेल्प किया उस दौरान, क्योंकि राजपाल का काम चल रहा था, जी राजपाल यादव। जी। वो फिल्मों में लाइक उनको सब वो मिल गई थी फिल्म जंगल, और जंगल में मतलब पैसा वैसा आने लगा था, बहुत अच्छा जी खासा पैसा आने लगा था उनके पास। तो एक वही था, जब भी कोई परेशानी आती थी तो राजपाल के पास में चला जाता था, तो थोड़ा हेल्प करते थे वो, ऐसी बात नहीं। और दूसरे भी लोग थे जो थोड़ी बहुत हेल्प करते थे, नहीं राजपाल बहुत हेल्प करता था। जी। और फिर आपको अच्छे डायरेक्टर्स भी मिले, पीपल लाइक अनुराग कश्यप, जिन्होंने आपको समझा भी और आपके टैलेंट को भी समझा। तो वो कोलैबोरेशन जो हुई वो कैसे हुई, वो कैसे चली? बिकॉज आपने तो मतलब अनु छोटे से बड़े से बड़े से बड़े बड़े रोल उनके साथ करे। जी 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 जी। अनुराग से हम लोग बहुत पहले ही मिल लिए थे, आई थिंक 2001 में जब मैं आया था, 2000 में आया था मैं, तो तभी मिल लिए थे हम, रेलवे स्टेशन में मिले थे, मैं, राजपाल और 2-3 एक्टर और थे। तो जी बारिश हो रही थी बहुत, अंधेरी स्टेशन के बाहर। तो अनुराग जा रहे, तब वो सत्या लिख रहे थे। हाँ, ये शूटिंग चल रही थी सत्या की उस दौरान। तो तब हमने अनुराग को मिले, हम लोग पकड़ लिया हमने अनुराग को, भाई कुछ काम वाम दिलवा दो। तो अनुराग ने बोला मिलो मुझसे आके वहाँ ऑफिस में कहीं भी। जब तो मिले, फिर हम लोग, कुछ लोगों को शूल में काम मिल गया, शूल चल रहे, हाँ शूल चल रही थी उस वक्त, शूटिंग शूल की। तो मैंने भी एक छोटा सा वेटर का रोल किया उसमें। जी। तो अनुराग ने 1-2 काम छोटे छोटे अनुराग के साथ काम किए, फिर ब्लैक फ्राइडे में भी किया। तब अनुराग ने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं मैं जब कुछ हो जाऊंगा, अपनी फिल्म बनाऊंगा तो तुम्हें जरूर काम दूंगा। तो उन्होंने फाइनली जो है, चाहे वो उनकी देवडी हो, चाहे फिर दूसरी फिल्में हो, तो उन्होंने काम देना शुरू किया। फाइनली गैंग्स ऑफ वासेपुर में बड़ा रोल दिया। बट एक अच्छी बात ये थी कि अनुराग ने सजेस्ट हमें ये किया था कि तुम जिस तरह के दिखने वाले हो उसी, और जिस तरह का तुम ट्रेनिंग लेके आए हो, जिस तरह की तुम जानते हो, नॉलेज है, उस तरह के लोगों के पास जाओ। ये नहीं कि आप शक्ल सूरत ऐसी लेके आए हो और कर रहे हो यशराज में जाके स्ट्रगल। तो फिर वो समझ गए थे हम लोग कि हमें कहाँ जाना है, किन लोगों से मिलना है। जी। उस समय राम गोपाल वर्मा भी काफी बड़े थे। फिल्में राम बहुत गोपाल चलती वर्मा, थी। बिल्कुल बिल्कुल। राम गोपाल वर्मा की प्रॉब्लम ये थी कि उनके ऑफिस के आगे कम से कम 200-300 एक्टर की लाइन लगी होती थी। बिल्कुल, मैंने खुद देखा है कभी कभी। हाँ एग्जैक्टली। जी तो अब सबकी सबकी ये होती थी सारे एक्टर्स की कि किसी तरह इसकी नजर पड़ जाए रामगोपाल वर्मा की हमारे ऊपर, ये देख ले एक बार। और रामू जी की बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो देखते भी तो ऐसा लगता था कुछ खोज रहे हैं आपके अंदर से, कुछ निकाल लेगा आपके अंदर से। तो चूंकि उन्होंने उस वक्त पे जैसे राजपाल को भी, मनोज भाई, राजपाल, ये वो बहुत सारे एक्टर्स को एस्टैब्लिश भी किया था, चाहे वो राइटर्स हों, एक्टर्स हों। तो उनको एक एक हर एक्टर का एक बिलीफ बन चुका था कि राम गोपाल वर्मा ही मुझे काम देगा। मतलब मैं आपको बताऊं, हमारे जैसे फेसेस का एक बिलीफ बन गया था कि हमें जो है ना राम गोपाल वर्मा काम देगा। एक बंदे का, एक मेरा एक्टर दोस्त था, तो उसके क्या हुआ, एक वो होता ना, एक इंसेक्ट होता, ततैया बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में उसको, उसने उसके चेहरे पे काट लिया यहाँ। और उसका चेहरा, एक्टर का चेहरा ऐसे फूल के मोटा हो गया। उसने दवाई वाई कुछ नहीं की, पहले फोटोग्राफर के पास भागा वो कि मेरा फोटो ले। तो उसने फोटो लिया, भले तेरा यार दवाई करवाना चाहिए था, तुझे फोटो क्यों खिंचवाया? कहने मुझे रामगोपाल वर्मा के पास देना है फोटो। तो आड़े तेड़े हमारे जैसे फेसेस लेता है वो। तो ये बिलीव बन चुका था, बताइए। हाँ। बट आप अभी भी ऐसा बॉलीवुड में ऐसा कोई आइडिया है कि अच्छा, अगर आपका चॉकलेट बॉय लुक हो तो आपको ऐसी फिल्में करनी चाहिए? आप ही कह रहे हैं आपकी शक्ल सूरत तो मुझे तो ठीक लगती है,
बट आप ही कह रहे हैं थोड़ा डिफरेंट लगते हैं तो अलग फिल्में करनी चाहिए। अब तो ये थोड़ा बदल रहा है। नहीं नहीं, वो कभी नहीं बदलेगा। नहीं, अरे वो तो जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, जैसे अब उसके बाद बहुत सारे नए डायरेक्टर्स आए 2000 के बाद, मतलब आने शुरू हुए, अपनी मर्जी की फिल्में बनाने लगे, तो उनमें खपत होने लगी हम लोगों की। जो रेगुलर फार्मूला सिनेमा है, फार्मूला फिल्म्स बनती है, उसमें में आज भी हम लोगों का कोई गुंजाइश है नहीं हमारे फेसेस की, क्योंकि उसमें खूबसूरत लड़का, वो फॉर्मूला है ना, सेट है वो, उसमें खूबसूरत लड़का होना चाहिए, खूबसूरत लड़की होनी चाहिए, रोमांस होना चाहिए, 5 गाने होने चाहिए, स्टंट होने चाहिए, बाद में हैप्पी एंडिंग हो जानी चाहिए। तो वो अब वो भी इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ये पूरा कंट्री उसको देखता है, उन फिल्मों को। बॉक्स ऑफिस बहुत हाई जाता है उनका, वीकेंड बहुत हाई होता है, तो मेरे जैसे आदमी को कौन देखेगा? लड़कियां वड़कियां तो दूर से भाई, ऐसा हो जाता है। नहीं, रात अकेली क्योंकि में तो मैंने बहुत। नोटिस की है ये बात। जी बोलिए। हाँ, बट वो रात के लिए वो हमारे टाइप की फिल्म है। जी इट्स नॉट ए लाइक टिपिकल कमर्शियल फार्मूला सिनेमा, वो नहीं है। वो उसमें तो गाना भी नहीं है, एक आध गाना आ जाता है जी बीच में कहीं। तो इस तरह के डायरेक्टर ने कुछ अपनी मर्जी की फिल्में बनाई जिसमें हमारी खपत होनी शुरू हो गई। जी। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अभी भी ये फॉर्मूला फिल्में ही चलती हैं, हाँ या बिलीफ है कि चलती हैं? आपको हाँ, मतलब लगता है कि फॉर्मूला अब थोड़ा बदलेगा? थोड़ा बहुत बदल रहा है, ज्यादा तो नहीं बदल रहा, बट थोड़ा बहुत बदला। बट वो भी यही है कि फॉर्मूला जो फिल्में हैं उसको लोग, हजारों लोग, लाखों लोग उन्हीं फिल्मों को देखते हैं। 300 400 करोड़ 500 करोड़ जो होती है उन्हीं फिल्मों का होता है, जिसमें वो कोई बेस सिर पैर की जो अ, होता है वो उसी को देखते हैं लोग। अ, अच्छी फिल्में आती हैं, एक तो उनको थिएटर नहीं मिलता, थिएटर जी मिल भी जाता है तो जाता कौन है उनको देखने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी फिल्म आती है जो हम भूल भी जाते हैं, आती है हम नजर भी नहीं डालते उन फिल्मों के ऊपर, जी जी आती है चली जाती है, पता भी नहीं चलता। जी। आप तो इतने फिल्मों में आए हैं, जो कभी कभी हमें हमें याद भी नहीं कि हाँ ये थिएटर में आई थी और चली भी गई। अब बहुत सारी फिल्में इंडिया में रिलीज भी नहीं हुई, जैसे पतंग। आई डोंट थिंक इट वाज रिलीज्ड इन इंडिया। हुई थी क्या? पतंग आपको? रिलीज ही नहीं हुई, हाँ, बहुत मेरी बिल्कुल। तो कई फिल्में हैं जो रिलीज ही नहीं हुई। जी, पतंग है, और क्या, मानसून शूट आउट है आई थिंक। मानसून छुटा बहुत टाइम के बाद हुई थी और बहुत ही बुरी तरीके से रिलीज हुई थी वो, ऐसा था। जी, अच्छा, हरामखोर पता भी है, मतलब बहुत। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर रिलीज हो भी जाती वो फिल्में जी तो कौन देखने आता? बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि क्या होता है, अच्छा हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर है वो अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं। हम्म फॉर एग्जाम्पल जैसे महेश भट्ट है, हम्म उन्होंने शुरू में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई बट वो नहीं चली। जी फाइनली उनको भी मर्डर बना के हिट करना पड़ रहा है फिल्म। बिल्कुल। तो ये है। अब हमारा डायरेक्टर क्या सोचेगा, यार नवाज के साथ या इसके साथ, इस तरह के एक्टर के साथ फिल्में बनाई, चली नहीं, क्या करें अभी, 5 गाने लाओ, स्टंट लाओ और बनाओ, एक रोमांटिक फिल्में टाइप के बनाओ, चलेगी, चलती हैं वो फिल्में। जी थोड़ा बहुत अभी जो चेंज आया है कंटेंट ड्रिवन, सो कॉल्ड, वो भी कंटेंट ड्रिवन के नाम पे, मतलब वो भी फ्रॉड ही है। फॉर्मूला वही यूज, रेसिपी वही यूज की जा रही है कि गाने कंटेंट है लेकिन गाने 5 गाने होने चाहिए, वो एक हीरो टाइप होना चाहिए, वो है कंटेंट। थोड़ा कंटेंट तो आया है बट रेसिपी वही यूज कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू, मतलब। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आपके जैसे एक्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? आपको खुद अपनी स्टोरीज बनानी पड़ती हैं, खुद अपनी फिल्में प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, या स्ट्रीमिंग सीरीज जो है वो ज्यादातर करनी पड़ती है? नहीं नहीं, जो बहुत सारी फिल्में हैं जैसे कर रहे हैं हम लोग, ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं। अब ये तो मालूम है कि ऑडियंस तो वही देखेगी चाहे कुछ भी हो जाए। उनको जो 60 साल में बदलाव नहीं आया तो अभी 10 12 साल में थोड़ा ना बदलाव आ जाएगा। अल्टीमेटली रहेंगी वही फिल्में, और मैं कहता हूँ कि वो रहनी भी चाहिए। उसकी वजह से ये नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं उन फिल्मों की जो कमर्शियल फिल्म की बात अलग होती है और फॉर्मूला फिल्म की अलग जी अलग बात है। फॉर्मूला का मतलब, चलो इस एक्टर को लो, इस हीरोइन को जी लो, 5 गाने पहले से ही डाल दिए आपने, पहले से ही फिल्म बनी भी नहीं, ना कोई स्टोरी है। तो जो सेटअप है ना, ये बहुत ही अजीब सा है हम्म और वो चलता रहेगा, वो हिट होगा, वो देखेंगे लोग, उससे जो। बट हमारा फायदा ये है हम लोगों का, उससे वही पैसा जो है
उसी पैसे में, थोड़े से पैसे में हमारी फिल्म भी बन जाती है। बिल्कुल। तो वो भी चलना जरूरी है ताकि हमारी फिल्में भी बनती रहें। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो आपने बड़ी फिल्में भी करी हैं जैसे बजरंगी भाईजान या रईस या तालाश, उसमें आपको बहुत ही अच्छे रोल मिले हैं और मतलब बहुत ही रिकग्निशन भी मिली है। तो वो हाँ, हाँ, उन हाँ, फिल्मों में काम करने से आपको क्या लगा, आपकी एक्सपीरियंस क्या थी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सबसे जी अच्छी बात यह है कि एक जो कमर्शियल फिल्म के डायरेक्टर्स होते हैं वो रिस्पेक्ट देते हैं आपके आपके काम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बिल्कुल। और बाइज्जत एक अच्छा रोल निकाल के देते हैं आपको। और एक्सपीरियंस नो डाउट मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन फिल्मों में। क्योंकि बजरंगी भाईजान में मुझे अभी भी याद है जितनी तालियां सलमान खान को पड़ी थी उनकी एंट्री पर, उतनी तालियां में से आपको भी पड़ी थी। मैं हॉल में थी। तो आपकी कंस्टिट्यूएंसी को भी अच्छा लगता है कि मतलब आपका नाम बनता है, आपकी एक लॉयल जी फैन बिल्कुल फॉलोइंग जो बिल्कुल 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 जो बिल्कुल। आप वो ही इसलिए को भी, हाँ, देखने आता है। वो इसलिए भी होता है, मैं तो इसलिए भी करता हूँ इस तरह की फिल्में, ताकि मैं छोटी फिल्में अपनी करूँ तो उनके लिए एटलीस्ट थोड़ी ऑडियंस जुट जाए, आ बिल्कुल जाए। अब बिल्कुल। अगर आपको किसी ने बड़ी फिल्म में देखा है और आप अपनी फिल्म लेके आ रहे हैं, तो एटलीस्ट बड़ी फिल्म की 1% ऑडियंस भी मेरी फिल्म में आ गई तो मेरा तो फिल्म हिट हो जाएगी, बिल्कुल क्योंकि मेरी फिल्म का वैसे ही बजट बहुत लिमिटेड होता है। जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है कैरेक्टर एक्टर्स जिन्हें कहा जाता है उनके लिए भी यूज करने को। एंड आप ही नहीं है, बाकी लोग भी अब इसको यूज कर रहे हैं। तो जैसे आप देखते हैं इतनी सीरीज आ रही हैं, जैसे जयदीप अलावत जैसे एक्टर्स निकल रहे हैं। आपका क्या विचार है इनके बारे में? बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ तो सीरीज से तो कमाल के एक्टर्स निकल रहे हैं, बहुत जी अच्छे एक्टर। तो मेरे बहुत सारे फेवरेट एक्टर थे। चंदन राय सान्याल करके एक एक्टर है, ही इज जी माय फेवरेट एक्टर एक्चुअली। वो, हाँ उसको भी सीरीज में बहुत बड़ा उसका ड्यू था, उसको बहुत बड़ा रोल मिला। और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो 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 फिल्म में शायद ना मिलता, लेकिन सीरीज से वो ऐसे निकल के आए हैं वो, विच इज गुड एक्चुअली। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक तरह से उनके लिए तो मतलब जीवन दान टाइप का हो गया। और जी क्योंकि अच्छे एक्टर तो ऑलरेडी थे ही, हम्म, वो काम नहीं आ रहा था बस उनका सामने। जी। नवाज, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट योर इंटरनेशनल करियर, क्योंकि मैंने आपको, ऑफ कोर्स सेक्रेड गेम्स तो इंटरनेशनल हिट है ही, बट मैंने आपको माफिया में भी देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल था उसमें। लायन में भी छोटा रोल था बट बहुत ही पावरफुल हम्म, रोल था। इन फोटोग्राफ भी ऑलमोस्ट इंटरनेशनल फिल्म ही है समझिए, रितेश की। तो जी। ये इन फिल्मों में जो काम होता है वो कैसे हिंदी फिल्मों से अलग है, इसका रिदम अलग है? आपको आपकी एक्सपीरियंस कैसे है हाँ, ऑफ इन? कोर्स रिदम अलग है, एक बहुत ही प्रोफेशनलिज्म बहुत है, और एट द सेम टाइम डिसिप्लिन बहुत है। हम्म, ड्यूरिंग द शूट के आपको पता भी नहीं चलता कि शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, जी क्योंकि वो बाकायदा एक्टर को बहुत स्पेस देते हैं, साइलेंस होता है उस वक्त पे। जी तो और यही है, ये एक डिफरेंस है। और ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं वो लोग स्क्रिप्ट को लेके, प्रिपरेशन काफी पहले से होती है, बट आके शूट करना होता है उनको। हम्म। तो काफी अच्छी चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, हाँ ये भी एक्सपीरियंस आप तो अच्छा रहा। आपका लास्ट फ्यू इयर्स में फेवरेट रोल क्या रहा है? मुझे तो लगता है मंटो का बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, बट आपको आपको क्या अच्छा लगा? मेरा ठाकरे, ओ क्योंकि क्या होता है एक्टर को वो रोल ज्यादा पसंद आता है जिसमें उसको बहुत मेहनत करनी होती है, जी और वो बहुत डिफिकल्ट, बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। जी तो मंटो का क्या था, मंटो क्योंकि उर्दू जबान में मैं है, मेरा हाथ साफ है, जबान साफ है मेरी उर्दू जबान में। और उसके लिए बस एक एक एक्सरसाइज थी कि मुझे खुद को ऑनेस्ट होना पड़ रहा था उसके लिए, हम्म हम्म। विच इज ऑल्सो डिफिकल्ट एट द सेम टाइम, बट How do you ठाकरे के, how do you mean you have to be honest yourself? कि मंटो मंटो की सोल में अगर मुझे जाना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि मैं मंटो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि मैं खुद पहले ऑनेस्ट हो जाऊं अपने जी से। हम्म, क्योंकि मंटो की खासियत ये थी कि वो बहुत ही सच्चा, हाँ कड़वा इंसान था। उसने बिल्कुल। जो भी लिखा वो सच लिखा, ट्रुथ लिखा। हम्म तो
अगर मैं अब उसका रोल कर रहा हूँ तो आई थिंक मुझे उस एक्सपीरियंस तक जाना चाहिए, तभी वो रोल पॉसिबल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने। जी तो वो कैसे तैसे करके किया, बट ठाकरे करते हुए ना बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा। फिजिकलिटी, टोनल क्वालिटी, डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी, और एट द सेम टाइम थॉट प्रोसेस उसका, और बहुत सारी चीजें, और मिमिक्री भी ना हो, और एट द सेम टाइम वो शख्सियत जी आपके सामने, उसका एक इम्प्रेशन भी लगे। क्या जी होता है कि बायोपिक करते हुए डर रहता है हमेशा कि कहीं कॉपी ना हो जाए, जी कि जो जिस इंसान के इतने सारे वीडियोस हैं, लोगों ने देखा है, उसकी मिमिक्री ना कर दूं, उसकी कॉपी ना कर दूं मैं। तो कॉपी भी ना हो, मिमिक्री भी ना हो उसकी, और एट द सेम टाइम आप लगे भी कि हाँ बाला साहब ठाकरे हैं। जी तो वो रोल मेरे लिए आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, फिजिकलिटी के हिसाब से भी और थॉट वाइज भी। thought wise especially काफी आपको criticism भी मिला that why did you do that because your political thought is possibly quite different from Bala Sahib's political thought, but you didn't as an actor you don't let that come in the way of your art, right? सी, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो मुझे जो भी रोल चैलेंजिंग लगेंगे Exactly. मैं करूंगा। और मैं आर्टिस्ट हूँ एक्चुअली। जी मैं मेरा बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के रोल करने का मौका मिलता है, और ये अपॉर्चुनिटी होती है जब डिफिकल्ट रोल मिलता है, एक्टर के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, और वो मैं करता रहूंगा हमेशा, अगर मुझे इस तरह के मिलते रहे रोल। क्योंकि if you're playing a serial killer doesn't mean that you are a serial killer. वैसे वो भी काफी एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। वो वो भी काफी चैलेंजिंग रोल था आई थिंक रमन राघव में। हरमन राघव में बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो गया था मैं। वो भी बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग रोल था। इवन सेक्रेट गेम जो सेकंड सीजन था, वो जी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लिए हुए था वो रोल भी। जी। तो कभी ऐसा रोल करके आप सोचते हैं अभी मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, घर जाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, इमोशनली काफी एग्जॉशन हो जाता होगा। हाँ, हो जाता है, ऑफ कोर्स होता है। उसको निकालने के लिए कुछ दिन चाहिए होते हैं ताकि आप नॉर्मल नॉर्मल हो सकें। बट यही प्रोसेस में पिछले थिएटर के दौरान भी करते थे हम लोग। एक कोई शेक्सपियर का प्ले कर रहे हैं, एट द सेम टाइम मोलियर का प्ले भी कर रहे हैं। तो हाँ, ये सब कितना चलता है अलग थिएटर अलग। के। हाँ, बहुत ही अलग ही, पूरा सब कुछ ही अलग है। चाहे वो रशियन प्ले, एंटोन चेखव के प्ले कर रहे हैं, तो इस तरफ आप संस्कृत के प्ले कर रहे हैं, यू नो। तो इस तरह का वो प्रैक्टिस बहुत पहले से है, और इतना बट हाँ, ये है कि जब एक रोल खत्म होता है, थोड़ा गैप चाहिए होता है ताकि आप नॉर्मल हो सकें, और जो सेकंड रोल है वो फिर से जीरो से स्टार्ट कर सकें। हम्म। आपकी प्रिपरेशन कैसे रहती है? जैसे आप स्क्रिप्ट पढ़ के फिर अपने एडिशंस करते हैं, स्क्रिप्ट में नोट्स बनाते हैं, कैरेक्टर स्केच बनाते हैं, कैसे करते हैं आप? डिपेंड करता है, ये स्केच स्केच तो नहीं बनाता मैं, हाँ नोट्स भी नहीं बनाता। बट हाँ, और ये भी है कि हर कैरेक्टर को एक तरीके से नहीं लेता, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है। जी जैसे मंटो ठाकरे, इसके लिए ऑफ कोर्स मेथड एक्टिंग की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे ऑन द स्पॉट जाके ब्लैंक स्लेट की तरह आप जाओ, और जो डायरेक्टर का इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो, और जो आपके दिमाग में जो डायरेक्टर की बात आ रही है उसको आप किस तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, वो होना चाहिए। हम्म यही होता हम्म। है मोस्टली। रात अकेली में आपको मजा आया लगा? फिल्म देखते समय भी लगा कि मतलब you're really enjoying your role. जी What was that like? Because आप हीरो भी हैं उसमें एंड येट कॉम्प्लेक्सेस भी आप में इतने हैं उसमें, एंड येट इट वाज अ फन केपर, फन थ्रिलर. तो हाउ वाज दैट ऑफ कोर्स बहुत एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। और हनी ने और मैंने, हम लोगों ने ये ट्राई किया था कि जैसे अक्सर क्या होता है ना कि बहुत ही न्यूट्रल, मैंने हमेशा ये मैं ट्राई कर रहा था उसमें कि बहुत ही न्यूट्रल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अच्छा उसमें जैसे होता है ना कि मसाला ऐड करते हैं, कभी हाँ ह्यूमर के लिए, कभी सैड होने के लिए, जो किया जाता, वो मैं उस पे मेरा बिलीफ नहीं था। तो इसलिए मुझे इसमें बहुत बहुत मजा आया, और मेरी हैबिट भी है कि मैं बहुत सारे रोल ऐसे करना चाहता हूँ जो बहुत ही ड्राई हो, बहुत ही न्यूट्रल हो, यू नो। क्यों? सिचुएशन खुद बताए कि सैड क्या है या वट एवर जो भी है, बट आई हैव टू बी सी
कॉमेडी करना या सैड इमोशनल प्ले करना बहुत आसान होता है एक्टर के लिए, बट एक न्यूट्रलिटी पे चलना, न्यूट्रल हो के परफॉर्मेंस करना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और मैं हमेशा ये अपॉर्चुनिटी खोजता रहता था हर रोल में कि कौन सा एक मुझे रोल मिले जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलता चला जाऊं, अपना मतलब कोई एक होता है ना फिल्म में ड्रामा करने की कोशिश ना करूं मैं, इमोशनल या ह्यूमर अननेसेसरी घुसेड़ने की कोशिश ना करूं, ड्राई करूं थोड़ा। तो इसमें वो थोड़ी सी कभी अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए मजा आया। जो आप बोल रही थी मुझे क्यों मजा आया, इसलिए मजा आया था। क्योंकि हर समय आपको व्यूअर को अंडरलाइन करके और नियॉन लाइट्स दिखा के स्टोरी नहीं बतानी होती, कभी सिंपल स्टोरी भी काफी अच्छी चलती है। एग्जैक्टली कभी जैसे हमारे यहाँ थिएटर में भी एक्सरसाइज होती थी कि एक डायरेक्टर ने बोला यहाँ से वहां तक जाना है, तो एक्टर की हैबिट होती है यहाँ से वहां तक जाने में भी वो कुछ करना चाहता था, चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है एक्टर के साथ कि उसको बोला सिंपली यहाँ से वहां तक जाना है, विदाउट एनी कुछ सोच मत चला जा। तो वो कभी पीछे खुजाएगा, कभी डबल ऐसे कुछ देखेगा, कुछ ना कुछ जरूर करता है जी। तो ये जो यही एट द सेम टाइम फिल्मों में जब कुछ होना चाहिए, कुछ इमोशनल सीन होना चाहिए, कुछ कॉमेडी होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, मैं सब सीन को मैंने यार इसको हटाओ कि एक सीधी सिंपल सी परफॉर्मेंस करते चले जाओ टाइप में जी। तो आपके आइडल्स कौन रहे हैं, आपके एक्टिंग आइडल्स कौन रहे हैं? मेरे बहुत सारे एक्टर्स रहे हैं, जैसे एंथनी हॉपकिंस की मैंने शुरू में बहुत सारी फिल्में देखी थी। डैनियल डे-लुइस, हाँ, तो एक रिकार्डो डेरिन करके एक एक्टर है, अर्जेंटीनियन एक्टर हैं। अच्छा। और एक हाँ, तो हांगकांग के एक्टर हैं एक टोनी लैंग। तो इस तरह के एक्टर्स मेरे बहुत ही बिल्कुल। हाँ। आपको उनमें क्या अच्छा लगा? वो भी बहुत अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस करते हैं। हाँ, वो जो सब कुछ होता है उस हेड में होता है, माइंड में, और वो एक्टर कोशिश ही नहीं करता कि फेस पे वो चीज आए, और आप उसके ब्रेन तक चले जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग, यू नो, कि आप उसके ब्रेन में उसको आप, और वो कुछ नहीं कर रहा, आप समझ रहे हैं कि वो, और आप बिल्कुल उसके साथ चल रहे हैं, यू नो। वो बिल्कुल भी शो करने की कोशिश नहीं कर रहा कुछ भी वो, बट एट द सेम टाइम ही इज लाइक, उसके हेड में क्या चल रहा है आप वो फील कर सकते हैं, यू नो। Right. और वो आपको फील कराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा। दिस इज द एब्सोल्युटली 100% ऑनेस्टी और ट्रूथफुल परफॉर्मेंस, यू नो। उसको वो ट्राई करता है, मैंने कई बार देखा उसकी फिल्म में, तो वो इसलिए मुझे पसंद है जी। जब आप कैन फिल्म फेस्टिवल जाते हैं तो अपनी फिल्म तो ऑफ कोर्स आपको प्रीमियर करनी होती है, बट do you enjoy watching other films, watching the best of cinema before the rest of the world sees it? Must be very exciting. Of course, मतलब थिएटर का एक्सपीरियंस, और आप उस तरह के उस सिनेमा और थिएटर में देख रहे हैं आप, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। आप बिल्कुल चले जाते हैं, फील करते हैं आप, यू नो, वो नुएंसेस, वो परफॉर्मेंसेस उनकी, वो स्टोरी लाइन आप महसूस करते हैं। तो अब आप क्या करना चाहते हैं नवाज? आपने इस साल रात अकेली है करी है, एक और फिल्म है बोले चूड़ियां, which I think is about to release, where also you're a leading man, a hero. What is your direction? What direction do you see your career going in now? मेरा तो यही है, मैं सिर्फ एक्टिंग ही करता रहना चाहता हूँ पूरी जिंदगी। मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, और ना कभी सोचा मैंने, और ना कर पाऊंगा मैं कुछ और इसके अलावा। बट कैसी फिल्में करना चाहेंगे, या स्ट्रीमिंग सीरीज करना चाहेंगे? क्या आपके दिमाग में है? आप खुद डायरेक्शन करना चाहेंगे या अपनी स्टोरी सुनाना चाहेंगे? नहीं, डायरेक्शन तो नहीं करना चाहूंगा, बट हाँ ये जरूर है कि मुझे फैसिनेट करता है, जैसे बहुत सारे एक्टर्स का होता है कि वी वांट टू टेल द डिफरेंट स्टोरीज। मेरा है कि आई वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट माइंड्स। तो मुझे कॉम्प्लेक्सिटी, इंसान के माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी, उसका थॉट, उसकी इनसिक्योरिटीज, वो एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है। भले स्टोरी इतनी ज्यादा कोई खास हो ना हो, बट कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये इनसिक्योरिटीज, उसका माइंड, वो एक्सप्लोर करने में मुझे मजा आता है। नवाज, आजकल
मैं एक ही सवाल पूछूंगी इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैं काफी लोगों ने काफी बोला है आजकल जो हो रहा है। बट देखिए, आप सपोजिटली यूर द अल्टीमेट आउटसाइडर। आप मुजफ्फरनगर से आए हैं, बुदाना से आए हैं, वहाँ आई डोंट थिंक आपके विलेज से कोई और फिल्म में आया होगा। तो आपको लगता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, देर से तो मिली हैं ऑफ कोर्स, बट अच्छी है, you worked hard, you've come to this point, do you feel that there's any merit in this whole insider outsider debate and this whole idea ki outsiders are constantly victimized and they're not treated as equals? ऐसा है क्या? नहीं नहीं, देखिए इसमें मेरिट सिस्टम तो हो ही नहीं सकती है, कोई एग्जाम तो है नहीं, या कोई डिग्री तो अचीव नहीं करने की मेरिट सिस्टम पे वो मिल जाएगा आपको, है ना। दूसरी बात ये है कि हजारों लोग आउटसाइडर्स आते हैं और बहुत सारे लोग एस्टेब्लिश भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। और ये सिर्फ लगा देना इल्जाम कि भाई इनसाइडर्स ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है, आउटसाइडर भी आके काम करते हैं। आज नहीं तो कल परसों काम मिलता ही है लोगों को, तो उसके लिए पेशेंस की जरूरत है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है और मैंने देखे भी हैं, हजारों एक्टर्स आते हैं जो बाहर से, उनको काम मिलता भी है। अब ये कोई टारगेट लेके आएगा कि मुझे 2 साल में 3 साल में काम मिल जाए, तो ऐसा तो है नहीं। आपकी मर्जी से आपने ये चुना और कम थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, हर इंसान को करना पड़ता है। जी जी। तो जब आपके पास यंगस्टर्स आते हैं, बोलते हैं नवाज भाई हमें भी एक्टर बनना है, हमें भी, कभी बोलते होंगे स्टार बनना है, एक्टर नहीं बनना, जो भी, तो आप उनको क्या एडवाइस देते हैं? स्टार जो सब बोलता है मेरे से आगे, उसका आगे हाथ जोड़ लो ना भैया। स्टार स्टार का हमें भी नहीं पता कि स्टार कैसे बनते हैं, बट हाँ एक्टर के लिए रास्ते हैं। जी। तो वो फाइंड आउट करो, ट्रेनिंग लो, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा क्यों, पहले तो आर्टिस्टिक टेम्परामेंट होना चाहिए आपका, जी। है ना। और इस रही बात सक्सेसफुल होना ना होना, वो किसी के हाथ में नहीं होता। आप जब हम लोग थिएटर कर रहे थे, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम स्टार बनेंगे। हमें लगा कि हम एक ऐसे फील्ड में हैं, हम एक आर्टिस्टिक फील्ड में हैं और हमें आर्टिस्ट ही रहना है पूरी जिंदगी, यू नो। हमें ये जो कैलकुलेशन होती है ना कि मेरे को एक दिन स्टार बन रहा है, वो बहुत डेंजरस होता है, यू नो। अगर नहीं हो पाए ऐसा तो घर बहुत डिसअपॉइंट। चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसी हाँ गाड़ी चाहिए, ऐसा माहौल एग्जैक्टली, चाहिए, मुझे माहौल चाहिए और फिर मैं ऐसे जीऊंगा, फिर मैं वैसे जीऊंगा। भैया मुझे तो इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। मेरा काम है कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे काम ना मिलता तो भी मैं स्ट्रगल करता रहता। आज की डेट में भले 50 साल के बाद मिलता है या 40 साल के बाद मिलता, मैं करता रहता, लेकिन उसी में खुश रहता मैं, यू नो। क्योंकि इसलिए खुश हूं मैं क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। मुझे एक दिन इसका रिजल्ट, मेरे काम का रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो मुझे नहीं था। मुझे मेरा ये इतना खूबसूरत प्रोफेशन है, या जो आपका पैशन, जिसमें आपका पैशन होता है, आप काम कर रहे हैं। अगर आपको एक्टिंग से प्यार है तो जरूरी नहीं वो सिनेमा में हो सकता है वो टीवी में भी, हो सकता है आप थिएटर कर रहे हो सकता है आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हो, स्ट्रीट प्ले कर रहे हो, तो मजा उस चीज में मिलना चाहिए। परफॉर्मेंस करने में मजा आना चाहिए, चाहे वो कहीं भी करो, आप चौराहे पे कर लो, कहीं पे भी करो, उसमें मजा आता है। जी। स्टार बनूंगा तो फिर वो कैलकुलेशन हो जाती है भैया, वो आप जानो, उसका हमारे पास सूत्र नहीं है, इसका पुड़िया नहीं है हमारे पास। बट फिर भी एक्टर तो चाहते थोड़ा सा कंफर्ट तो मिले, ऐसा नहीं दैट यू struggle all your life. Once you have a certain level of income, you also want to enjoy it. इनकम की जरूरत है तो फिर फैक्ट्री खोल लो कहीं पे। उससे इनकम ही इनकम होगी। हाँ, ओके, राइट। नवाज, जब आप वापस जाते हैं बुधाना, और काफी बार जाते हैं आप, तो वहाँ लोग जब आपसे मिलते हैं, आपको पहले से जानते थे, वो आपके बारे में जो पहले सोचते थे अब सोचते हैं, कुछ अंतर है? थोड़ा बहुत अंतर आ जाता, बट कुछ 2-3 दिन के बाद वो अंतर खत्म हो जाता है वहां पे, ऐसा है। ये वेस्टर्न यूपी है, मेरा गांव वेस्टर्न यूपी में है, बुढ़ाना। तो 2 दिन इज्जत करते हैं, तीसरे दिन अरे इधर आ, केंगे जा रहा है, बैठ यहाँ, चल चाय पी।
ऐसे हो जाता है ना, ठीक है भाई, अभी मैं कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ जी तो ऐसा हो जाता है जी। उन लोगों के साथ। तो आजकल मुजफ्फरनगर में पहले हमने सुना था काफी कम्युनल टेंशन भी थे, रायट्स भी हुए। Are things better there? Have things changed drastically from 4-5 years ago? अब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं सब लोग। जी और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने अपने गांव में कभी भी इतनी देर तक लाइट नहीं देखी थी। आज हमारे गांव में कम से कम कोई 18 घंटे तक लाइट आती है। ये अच्छा। पहली बार हुआ है ऐसा। हाँ, पहले हाँ कभी होता ही नहीं था। मैं हमेशा मतलब देखता था कि लाइट कहीं ना कहीं आती है चली जाती है, 2 घंटे के लिए आए, कभी 1 घंटे के लिए आए, ऐसे होता था। जी लेकिन थैंक गॉड ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 17-18 घंटे लाइट आती है, विच इज गुड एक्चुअली। जो राइट चीज अच्छी है वो अच्छी है। जी। हाँ। And water and all the other facilities, are they much better? आप वहाँ कुछ do you want to improve your village as well? Do you want to do things for your village? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट लेट्स सी, क्योंकि करूंगा तो कुछ खेती में ही करूंगा डेफिनेटली। कोशिश कर रहा हूँ कुछ खेती में कुछ करूँ, अगर जी। मौका लगा तो जरूर करूंगा कुछ ना कुछ। बट फिल्में आपको फुर्सत दे तब ना। अभी तो कोई नहीं, मैं फुर्सत अपना टाइम रखती निकाल है। के चला जाता हूँ। अच्छा। मैं टाइम निकाल के हमेशा, हाँ, मैं खेती हमेशा करता हूँ अपने। जब भी मुझे फिल्म खत्म होती है तो मैं 15 डेज के लिए, 10 दिन के लिए अपने गाँव में चुपके से चला जाता हूँ और अपने खेतों में रहता हूँ। क्या खेती है वहाँ जी, आपकी? हमारे यहाँ ज्यादातर तो गन्ना होता है, हाँ ज्वार भी होता है और सरसों होती है और राइस भी होता है और सब्जियां भी होती हैं, कुछ सब्जियां हैं वो भी होती हैं, जी। तो उसकी सब खेती करते हैं। आप ट्रैक्टर चलाते हैं? जी हाँ, बहुत बचपन से ही। मैं तो 20 साल का था, 15-20 साल से मैंने फादर के साथ शुरू कर दिया था काम। जी। तब आता है। So, but Bollywood won't let you go back to Budana for long. नवाज, I think वो चाहेंगे कि आप बॉम्बे में ही रहें और फिल्में करें. Thank you so much for joining us from Missouri. I think it's looking या lovely out there. अभी आप छुट्टी पे हैं क्या? लॉकडाउन है तो मैं तो यहीं पे हूँ। मेरे भाई भी रहते हैं यहाँ पे, पास में मेरा भाई रहता है, तो उसी के साथ रह रहा था, मैं भी यहाँ गया। जी। तो जी अभी काम आई थिंक अक्टूबर में शुरू होगा मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ, जब भी देखो थोड़ा सा, हाँ, पता चल जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए तो काम भी शुरू करेंगे। जी। आपका नेक्स्ट काम क्या है? बोले चूड़ियां खत्म करनी है कि हो गई खत्म? नहीं, बोली चूड़ियां खत्म करनी है अभी। जी। और उसके और मैं बाद? एक फिल्म और कर रहा था तो उसकी शूटिंग, एक शूटिंग रह गई थी। जी मतलब 2 दिन का शूट हुआ था और लॉकडाउन हो गया था। जोगिरा सारा नेहा शर्मा के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, जी। तो वो भी करनी है, कंप्लीट करनी है। Thank you so much, Nawaz, for talking to us and for थैंक यू वेरी sharing मच your dreams and your struggle and everything that you've been through. Thank you. Shukriya. करना। Thank you.